जय हिंद दोस्तों। हमारी तरफ से तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक, गेस्ट शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षकों को आदाब सलाम। शिक्षा विभाग रोज दिन प्रतिदिन एक न एक आदेश पारित कर रहा है। आज फिर पारित किया है कि शिक्षकों का मूल्यांकन वर्ष में एक बार होगा। मूल्यांकन का तात्पर्य ये हुआ कि जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं विद्यालय में, उसकी कॉपी में क्या एंट्री हुआ, कौन शिक्षक का हस्ताक्षर है, किन का नहीं है। जो लोग इंक्वायरी के लिए आएंगे, जांचों उपरांत जांच पड़ताल के लिए आएंगे, तो पहले बच्चे लोगों का कॉपी चेक इन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस सितंबर महीना में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने जा रहा है 18 सितंबर को। तो वह कॉपी जांच होगा कि कौन विद्यार्थी को कितना नंबर आया, जिसको पुअर मार्क्स आया, जिसको कम मार्क्स आया, वैसे शिक्षकों को प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और वार्षिक मूल्यांकन में साल में एक बार विभाग उसको मूल्यांकन करेगा कि विद्यार्थी में क्या प्रोग्रेस है, नहीं प्रोग्रेस है। तो ऐसे शिक्षक जो दोषी पाए जाएंगे, जिनको जो क्लास से वो संलग्न है, जो शिक्षक मतलब किसी को चौथा में कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसी को 5वां में पढ़ा रहे हैं, किसी को 8वां में पढ़ा रहे हैं, किसी को दूसरा में पढ़ा रहे हैं, हर शिक्षक का एक बटा हुआ है। तो वैसे संबंधित शिक्षक को, जो छात्र छात्राओं अगर कमज़ोर है, तो वैसे शिक्षकों को वार्षिक मूल्यांकन कर अगर दिक्कत या प्रॉब्लम पाया गया, विद्यार्थी का प्रोग्रेस नहीं पाया गया, तो वैसे शिक्षकों पर आपको अनुशासनिक कार्रवाई होगी, वेतन की कटौती होगी, सस्पेंशन भी हो सकते हैं। अब देखिए, मुझे तो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत है, चूँकि मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्य कर चुका हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग दिन प्रतिदिन शिक्षक और शिक्षिकाओं पर इस तरह शिकंजा कस रहा है, जिस तरह से अंग्रेज, जो आज़ादी से पहले अंग्रेज जो था, वो भारतवासियों पर शिकंजा कस करके सजा देता था। तो इस तरह से शिक्षा विभाग, पता नहीं माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या हो गया है। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब तो के पाठक के समय कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे। अब बोलते भी हैं तो टाल मटोल करके बोलते हैं, गोल मटोल करके बोलते हैं। जिस तरह से जिलेबी है, घुमा घुमा करके उस तरह से बोलते हैं। नहायत अफसोस की बात है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, वो तो अजीब, रोज दिन प्रतिदिन एक नया आदेश जारी कर रहे हैं, जबकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, और बच्चे कल के भविष्य हैं। इस तरह से ये करना अनाधिकृत और अनियमितता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार, आपको सिर्फ शिक्षा ही विभाग नजर आ रहा है। मैं विभाग का नाम गिना देता हूं। स्वास्थ्य विभाग है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी विभाग है, वहीं पर सटे हुआ आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ का कार्यालय है, सीओ का कार्यालय है, डीएम का कार्यालय है, कल्याण ऑफिस का कार्यालय है, पुलिस विभाग का कार्यालय है, मतलब 50 कार्यालय है, सांख्यिकी विभाग है, बहुत विभाग है। क्या सभी विभाग को ऑनलाइन अटेंडेंस आप ये करवा रहे हैं? नहीं करवाते हैं। आप शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को इतना डिस्टर्ब कर चुके हैं कि पता नहीं आपको कौन दिन का बदला गरीब बच्चे को से ले रहे हैं। जो ठेला चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, खेत खलियान में जो काम करने वाला का बच्चा है, और डेली मजदूरी करने वाले का बच्चा है, और वैसा बच्चा जो जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, और वही उन लोगों को बच्चे को भी शोषित करते हैं। और शिक्षक फ्री माइंड नहीं है, उसका मानसिक तनाव है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना शिक्षा विभाग में जो लोग हैं, जितना कलेक्ट्रेट विभाग में है, जितना ब्लॉक में है, प्रखंड में है,
और स्वास्थ्य विभाग में है, जो अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, बीपीएससी पदाधिकारी हैं, आईएएस पदाधिकारी हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? नहीं नहीं, वहाँ खिचड़ी मिलता है, गरीब बच्चे लोग उसमें खाते हैं। अगर किसी के स्टैंडर्ड को उठाना हो तो उसके दस्तरखान पर उसके साथ जा करके खाने पीने से तब जो है बराबरी का ये होता है। सामाजिक न्याय की सरकार हुई। आपने शिक्षकों को ऐसा शोषित कर रहे हैं कि आने वाला दिनों में आपको जवाब नहीं मिलेगा। शिक्षक ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, शिक्षक पढ़े लिखे विद्वान हैं, और यही शिक्षक के चरण में जो एमएलए, एमपी और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वो आज तक वो उच्च पद पर गए हैं। ये भूल गए बिना शिक्षक के कोई काम होता है? शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस पहले एकदम हटा देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने विभाग द्वारा इंक्वायरी कीजिए, विभाग द्वारा अनुपस्थित पाया गया उस पर माने एक्सप्लेनेशन कीजिए, स्पष्टीकरण पूछिए। यही बात है। आपको पश्चिमी चंपारण का मामला आया है। एक शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक है, वो अपने गाड़ी पर नाम के साथ बीपीएससी शिक्षक अगर लिखा दिए तो वहाँ के श्री रजनीकांत प्रवीण जिला शिक्षा पदाधिकारी के मोबाइल पर आ गया, तो उसको बिना स्पष्टीकरण के उसको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। हाँ, श्री के पाठक के समय में उन्हीं का नाम दिया हुआ है बीपीएससी शिक्षक। ये गलती हुई है कि श्री राजकुमार जी को उनको लिखाना चाहिए था राजकुमार विद्यालय अध्यापक। नियमानुसार बीपीएससी शिक्षक विद्यालय अध्यापक हैं, लेकिन श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव पूर्व में जो थे वो बीपीएससी शिक्षक बोलते, आईएएस बीपीएससी शिक्षक बोलते थे, तो ये वायरल हो गया और बीपीएससी शिक्षक लिखा दिया। जबकि जो शिक्षक को निलंबन किया गया है 8 महीना पहले वो कार बेच दिया। तो इस तरह से शिक्षकों को शोषित करना ये अन्यायपूर्ण है, अन्याय है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षक से बड़ा पद किसी का पद नहीं है। लेकिन पता नहीं अंधेरी नगरी चौपट राजा और टके सिर बांझी टके सिर खाजा। मैं एक और कहानी बोल रहा हूँ, वही माननीय नीतीश कुमार जी। हाँ दोस्तों, मैं एक कहानी बोल रहा हूँ, अंधेरी नगरी चौपट राजा और टके सिर भांजी टके सिर खाजा। चूंकि ये वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि चूंकि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं ये होता है, और सब्सक्राइब करने से एक ताकत होता है। ये चैनल आपका है और आपका ही चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज़ ऊंचा से ऊंचा उठा रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करते हुए शेयर कीजिए, ताकि इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि टके सिर भांजी टके सिर खाजा नीतीश कुमार के सामने में जाके पड़े, और जिना और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब के नजदीक जाके पहुंचे। तो मैं कह रहा था दोस्तों, तो एक राज्य था, मुल्क था, वह मुल्क पूरा विश्व में प्रचलित हो गया था कि टके सिर भांजी टके सिर खाजा, यानी 1 रुपया किलो मिठाई भी है, 1 रुपया किलो नमक भी है, 1 रुपया किलो अनाज भी है, चावल है, दाल है, सब चीज 1 रुपया किलो, सोना चांदी सब 1 रुपया किलो है। तो एक जगह को मालूम हुआ, तो गुरुजी अपने शिष्य के साथ कहा कि चलो जरा उस देश चलते हैं घूमने के लिए। वह देश गया घूमने के लिए, तो बहुत जवान जवान लड़के लोग थे, और सही में 1 ही रुपया जो है सब चीज था किलो, 1 रुपया किलो सब चीज था। 1 ही रुपया शेर, पहले शेर चलता था, सब चीज था। तो खाया पिया घुमा फिरा एकदम, और जब लौट रहा था तो ये कहा चलो विद्यार्थी लोग चलो, ये देश ठीक नहीं है, यहाँ का राजा ही चौपट है। कैसे चौपट है? तो एक विद्यार्थी बोला कि सर आप लोग जाइए, और आप लोग जाइए, हम यहीं रहेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम खूब खा रहे हैं पी रहे हैं। तो गुरुजी कहा कि आप इस देश में मत रहिए, चूंकि यह देश अच्छा नहीं है। शिष्य बोला नहीं नहीं हुजूर, हम जाए, हम रहेंगे ही यहाँ। सारा विद्यार्थी और शिक्षक गुरुजी चले आए अपने देश। एक जो है जो लालची टाइप का जो है विद्यार्थी रह गया था वहाँ। अब हुआ क्या कि उसी काल में एक आदमी का बकरी के ऊपर दीवार गिर गया। दीवार गिर गया तो राजा के पास गया कि हुजूर माय बाप, हुजूर मेरे फादर, मेरा बकरी को हत्या हो गया, मेरा बकरी मर गया और हमारा फैसला चाहिए। कैसे मरा? तो दीवार गिर गया था बकरी पर। तो राजा का फैसला हुआ, जहाँ टके सिर भांजी टके सिर खा जाता, राजा का फैसला हुआ कि दीवार वाला को बुला के लाओ और उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जब दीवार वाला को बुला के लाया, जिसका मकान था, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ा दिया गया तो कहा कि बोलो अंतिम इच्छा क्या है?
बोला हुजूर मेरा दीवार पुराना था, गिर गया, अब मेरा फांसी हमको दे रहे हैं, अंतिम इच्छा क्या है? जो राजमिस्त्री ने जोड़ा है, मेरा इसमें क्या गलती है? राजमिस्त्री को जो है माने फांसी होना चाहिए, हमको क्या फांसी दे रहे हैं? राजा बोला सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब जो है राजमिस्त्री को लाया गया, राजमिस्त्री को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। राजमिस्त्री बोला कि राजमिस्त्री को पूछा गया राजा कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, बोलो। तो राजमिस्त्री को उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बोला कब बना दीवाला, गिर गया बकरी पर, अब जान का बल्ला जान, मेरा फांसी लग रहा है। तो राजमिस्त्री बोला कि हुजूर इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, हम तो जो है मटेरियल जो है गिलावा, मिट्टी का उस समय गिलावा होता था, बनाते थे, आया और जो है दीवार जोड़ते चले गए। तो जो लेबर जो है हुजूर मटेरियल दिया, गिलावा दिया, मसाला दिया, असल गलती तो उसका है। बोला बात सही करो। राजा बोला बात सही करो। राजा बोला क्या कि नहीं, अब लेबर के बुला के लाओ। लेबर के बुला के लाया और उसको फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया तो बोला कि हुजूर हमको माफ़ कर दीजिए। बोला माफ़ नहीं होगा, अरे तुम पानी ज़्यादा, तुम जो है मटेरियल बना रहा था दे दिया, गिर गया, बकरी का हत्या हो गया। तो बोला क्या कि हुजूर हमारा अंतिम इच्छा है कि जो पानी दे रहा था ना, मेरा क्या कसूर है? जो पानी दे रहा था ज़्यादा पानी दे दिया, गिलावा गड़बड़ हो गया, मसाला पतला हो गया, इसलिए दीवार गिर गया। तो कहा बात सही कर रहा है, उसको लेबर को बुला के लाओ। लेबर बेचारा टीबी पेशेंट सोया हुआ था, एकदम सोया हुआ था, उसको उठा के ले गया, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। बादशाह बोला वहाँ का जल्लाद बोला कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? बोला हमारा अंतिम इच्छा क्या, मार दीजिए, हम तो मरिए रहे, हम तो टीबी पेशेंट हैं। फांसी लगाया गया। फांसी लगाया गया तो रस्सी का जो है इतना मोटा था कि पतला आदमी को जो है फांसी लगे नहीं रहा था। तो राजा कहा कि नहीं, अभी तो फांसी हमको देना ही है। तो अपने सिपाही सालार को कहा कि हमारे राज्य में जो सबसे मोटा गर्दन वाला है उसको पकड़ के लाओ, उसी को फांसी होगा। अब देखिए, तो जो चेला गया था, उसका शिष्य जो गया था, उसका खाते खाते गर्दन मोटा हो गया, एकदम गर्दन मोटा हो गया, उसी को पकड़ के लाया और उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। हम उसको फांसी पे बोला अंतिम इच्छा तुम्हारा क्या है? बोले हुजूर हम गुरुजी के साथ आए थे और हमको गुरुजी बोल रहा था कि अंधेरी नगरी चौपट राजा है, टकेसर भांजी टकेसर खाजा, यहाँ मत रहिए, लेकिन मैं उनका बात काट के रह गया गुरुजी का, और आज हमको फांसी चढ़ा रहे। सर मेरा अंतिम इच्छा है कि हमारे गुरुजी से दर्शन करा लिया जाए। गुरुजी आया, गुरुजी आया, उसके बाद जो चेला था उसको कहा था बहुत बड़ा जुल्म हो गया, एकदम एक उपाय है, तुम बच सकते हो। तो बोलो क्या उपाय है? बोलिए क्या उपाय है? बोला एक उपाय है, जब तुम हमको फांसी का पड़ने लगेगा तो हम तुम्हारा गर्दन से छुड़ा करके अपने गर्दन में ले लेंगे, और तुम कहेगा हम फांसी लेंगे, हम कहेगा हम फांसी लेंगे। इतनी ही बात तुम करना। तुम राजा को तो एक को फांसी देना है, ऑर्डर हुआ फांसी दो, बस उसका गुरुजी कहा कि मुझे फांसी दीजिए, और राजा को तो एक ही आदमी को फांसी देना था। उसका चेला कर रहा था शिष्य, हमको फांसी दीजिए। तो राजा बोला रुको रुको रुको, क्या बात है? अरे सही सही बताओ क्या बात है कि दोनों आदमी लड़ झगड़ रहे हो? तो बोला हुजूर ये दूसरा बात है। तो नहीं बताओ, सही सही बताओ। तो हुजूर ये ऐसा क्षण चल रहा है जो अभी जो फांसी पड़ेगा वो परलोक में भी राज करेगा। राजा बोला ऐसी बात है? तो जी हाँ ऐसी बात है। ओ तब ऐसा करो, जल्लाद को कहा कि नहीं हम परलोक में भी राज करेंगे, मुझे ही फांसी दो। और अंतोगतवा जल्लाद ने राजा के ऑर्डर पर राजा को फांसी दे दिया गया। तो दोस्तों वही उपाय है माननीय नीतीश कुमार जी का। उसको न शिक्षक नजर आ रहा है, न बिहार का जनता नजर आ रहा है, सिर्फ 2025 का इलेक्शन आ रहा है, डंडोला पीट रहा है, और नीतीश जी कहीं का नहीं रहेगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा कहीं ये राजतंत्र चला रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी, श्री सुनील कुमार साहब, यह शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंस देकर के मानसिक तनाव दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप भी तनाव में तो हैं ही, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एकदम तनाव में ही हैं। तनाव में कैसे नहीं है? सोशल मीडिया के माध्यम से ये हुआ था, मैं देखा हूँ कि देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में, तो माननीय नीतीश जी के भाषण का जब समय आया था तो क्या कहा, दो बात गलती देखने को मिला है। दोस्तों अपना भाषण देख रहे थे, दोस्तों इस बार 4000 पार होना चाहिए। आप देखिए 4000 लोकसभा में सीट है, कैसा बोल रहा है। देश का जिस राज्य का मुख्यमंत्री 400 को कहना चाहिए 4000 पार हो रहा है, उसको तुरंत जेल में रख देना चाहिए कि ऐसा जो है
ऐसा जो है मुख्यमंत्री रहने के लायक, बिहार में गद्दी पर रहने के लायक नहीं है, इसको जेल होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा गलती क्या कर दिया मालूम है? सोशल मीडिया में आया कि सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके भाषण में, उनके सामने में क्या कहा, यह भी वीडियो वायरल है कि दोस्तों यह काम किया, वह काम किया, इतना किया, उतना किया, यह बहाली किया, यह कर रहे हैं। लास्ट में क्या बोला कि श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए कैसा शब्द बोल रहा है माननीय नीतीश कुमार जी। जो आदमी की जुबान पर पाबंद नहीं हो, जो आदमी की जुबान पर, जीभ पर, मुख पर कंट्रोल नहीं हो कि माननीय मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ, वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं और फिलहाल भी हैं, वैसे प्रधानमंत्री को क्या बोला कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री के शब्द में कंट्रोल नहीं है तो डॉक्टर आईएएस जो है, आईएएस अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कम से कम नीतीश जी का जो है आपको शब्द को देखना चाहिए। ऑर्डर कर रहे हैं। देखिए माननीय श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप बिहार के प्रधान सचिव भी हैं और शिक्षा विभाग के इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट के आप अपर मुख्य सचिव भी हैं। सब बात सरकार का नहीं मानिए, कुछ मटियाइए भी। आपका सरकार कुछ नहीं करेगा, आपका अपना पावर है, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप नॉर्मलाइज्ड हैं और ऐसे जो मुख्यमंत्री आदेश देते हैं और उसका बात मान लेते हैं। अभी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि माननीय शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार साहब हैं, जो आईपीएस से भी सेवानिवृत्त हैं, इन्होंने भी शिक्षकों के बारे में गोल मटोल बात किया है। मैं पिछला वीडियो में दे दिया हूँ, गोल मटोल बात कर रहा है, एक शॉर्ट वीडियो में भी दे दिया हूँ। ऐसे कहीं गोल मटोल बात किया जाता है? पता नहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को क्या हो गया और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को हो क्या गया। ये बहुत ही दयनीय बात है। अब जो है फिर नया कानून हो गया है कि 9 बजे हाजिरी बनाने का समय है और 10:05 तक उस स्कूल के हेड मास्टर वो अटेंडेंस को अप्रूवल करेंगे, तब अप्रूवल होगा। वाह, अगर हेड मास्टर का तबीयत खराब हो जाएगा तो सब एब्सेंट हो जाएगा। ये सब गलत नीति है। ये सब ऐप को चेंज कीजिए, इससे लोग तराही है। पहले के बादशाह सब ऐसे होते थे कि लोगों के, राजा महाराजा के लोगों के दरवाजे पर जाके कान लगा के सुनते थे क्या हो रहा है। आप अपना सीबीआई फिट कीजिए, आपका विभाग विस्तार है कि शिक्षक क्या तनाव में है। आप स्पेशल डॉक्टर को भेजिए कि विद्यालय का पठन पाठन कैसा चल रहा है। सबको पहला अटेम्प्ट रहता है कि मैं हाजिरी पहले बनाऊं, तो आपने पढ़ाने से कुछ छोड़कर और जो है सिर्फ हाजिरी पर लगा दिए। आपको सामाजिक न्याय की सरकार वो होता है जो सारा विभाग में एक कानून होना चाहिए, लेकिन आपका ये कानून तो चलेगा नहीं। आप सचिवालय सब विभाग के रीढ़ का हड्डी होता है। आप सचिवालय में ये कानून लागू कीजिए, इतना बजे आना है, इतना बजे जाना है। नहीं चलेगा, आपका एकदम नहीं चलेगा। लोग सेवानिवृत्त होते हैं और इतना भ्रष्टाचार हो चुका है इस बिहार में कि सेवानिवृत्त होने के बाद पैरवी पैगाम करता है तब उसको पेंशन रिलीज होता है। वो भ्रष्टाचार आपको नजर नहीं आ रहा है? तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और श्री सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि बहुत सा नियम कानून आपने के विभाग में गलत हो गया है। अगर आप सही करना चाहते हैं तो सारा विभाग को एक तराजू पर तौलिए, अन्यथा आप जवाबदेही से आपको जवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आज लंबी बात बोल चुका हूँ, इसलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।